Welcome to Udan the Fly. I am BL Yadav. Today I am going to talk about English language. तो बच्चों आज आपसे बात करेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी करें कैसे। अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चे बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, XY या सीसेट वगैरह की तैयारी करते हैं, उनका राइट अप्रोच न बनने की वजह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाते हैं। राइट, तो आज हम उसी के बारे में आपसे बात करेंगे कि इंग्लिश की तैयारी आप कैसे करेंगे। राइट, तो जहाँ तक इंग्लिश का सवाल उठता है बच्चों, तो इंग्लिश में जो सेक्शन होता है आपका, इंग्लिश का जो सेक्शन होता है बच्चों, वो क्या होता है। इंग्लिश में आपने देखा होगा कि चीज़ें जो आती हैं वो क्या है, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो इंग्लिश में आपने देखा होगा कि इंग्लिश का जो सेक्शन होता है बच्चों, वो पहला सेक्शन होता है आपका किसका, ग्रामर का होता है। किसका होता है, ग्रामर का होता है। राइट, दूसरा सेक्शन होता है आपका वर्ड पावर का होता है। किसका होता है बच्चों, वर्ड पावर का। और तीसरा होता है पैसेज का। राइट, पैसेज। और फोर्थ होता है बच्चों क्लोज टेस्ट का होता है। राइट, ये आपका है। हर एग्जाम में लगभग यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रामर, अब ग्रामर की बात अगर हम करें बच्चों, तो ग्रामर में जो सेक्शन, जो ग्रामर से क्वेश्चन बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं। तो ग्रामर से जो क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, पहला सेक्शन निकल कर आता है स्पॉटिंग एरर का। किसका बच्चों, स्पॉटिंग एरर्स का आता है। राइट, दूसरा सेक्शन आपका आता है फिल इन द ब्लैंक। किसका बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। राइट, फिल इन द ब्लैंक्स। और तीसरा आता है बच्चों आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आता है। किसका आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। राइट, ये तीन तरीके से क्वेश्चन ग्रामर पर फ्रेमिंग करता है बच्चों। पहला स्पॉटिंग एरर, दूसरा फिल इन द ब्लैंक, और तीसरा आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट। राइट, ये सेक्शन निकल कर आते हैं कहाँ से बच्चों, ग्रामर से आते हैं। ठीक है, इसके बाद ग्रामर के बाद अगर हम बात करें वर्ड पावर से, तो वर्ड पावर से जो आते हैं सेक्शन, वर्ड पावर का सेक्शन क्या है बच्चों, वर्ड पावर का इस तरह से है कि वर्ड पावर में आता है आपका, वर्ड पावर में एंटोनिम्स, उसके बाद आपका सिनोनिम्स, इसके बाद आता है इडियम्स एंड फ्रेजेज। राइट, इसके बाद आता है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। राइट, ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला एंटोनिम्स, दूसरा सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, तीसरा फोर्थ क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। राइट, ये ग्रामर से क्वेश्चन वर्ड पावर से बनते हैं। इसके बाद आपका पैसेज है। पैसेज में क्या होता है, एक पैसेज में 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक पैसेज में 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसी तरह क्लोज टेस्ट है, एक क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। राइट, तो ये है आपका पूरा एग्जाम में, हर एग्जाम में यही ट्रेंड होता है कि ग्रामर में स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद वर्ड पावर है, वर्ड पावर में एंटोनिम, सिनोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पैसेज है, क्लोज टेस्ट। इसके बाद जैसे एक्टिव पैसिव और नरेशन से भी बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एयरफोर्स वगैरह में, या एसएससी में, एसएससी मेंस, एसएससी सीजीएल में, या सीपीयूएसआई में एक्टिव पैसिव और नरेशन जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि ग्रामर, पहले तो हम शुरुआत करेंगे आपसे ग्रामर के बारे में बात करेंगे कि ग्रामर की तैयारी हम कैसे करें। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जब ग्रामर की बात आती है तो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को डायरेक्ट रटना शुरू कर देते हैं, जैसे उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीज़ों की डिफिनीशन कितने प्रकार के होते हैं, सब यही रटते रहते हैं। और पता चला जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनको क्वेश्चन मिल नहीं पाता। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग, क्वेश्चन का ट्रेंड देखकर उन्होंने तैयारी नहीं किया है। राइट, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे बच्चों कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ों को किस तरह से आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो आज हम उसी पर बात करेंगे।
तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है बच्चों क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये जो है बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये पार्ट 1 है, ठीक है। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1 में सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे सब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है बच्चे पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और उनको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी ठीक से नहीं हो पाती है। तो सब्जेक्ट की डिफिनीशन भी उनको पता होता है। जैसे सब्जेक्ट की डिफिनीशन क्या होती है, द पर्सन और थिंग, द पर्सन और थिंग दैट performs the action, the person or thing that performs the action, जो एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कार्य को जो करने वाला होता है वही कार्य का कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम बोलें कि he posted the letter, राइट, he posted the letter, तो यहां पर हमारा ही यहां पर क्या है बच्चों, ये सब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद फिर हमने दूसरा एग्जांपल लिया, जॉन किल्ड दी स्नैक, जॉन किल्ड दी स्नैक, तो यहां पर जॉन हमारा यही जॉन क्या है, ये यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये हमारा वर्ब है और ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। तो कार्य का जो कर्ता होता है वही हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। ये ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, वर्ब में सब्जेक्ट का काम कौन करेगा और कौन नहीं कर सकता है, ये सबसे ज्यादा जानना जरूरी है। तो आइए हम उसी के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट जो हमारा होता है, ध्यान रखिएगा वो क्या होता है, या तो हमारा क्या होगा, नाउन होगा, या तो हमारा क्या होगा, प्रोनाउन होगा, या तो हमारा क्या होगा बच्चों, नाउन इक्विवेलेंट जो होता है, राइट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो नाउन इक्विवेलेंट होगा। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि जैसे जो जिरंड और इन्फिनिटिव है वो भी हमारा क्या होता है, वो भी हमारा सब्जेक्ट का काम कर सकता है। जैसे हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं, सेंटेंस हमने लिखा अ ब्लैक इज ग्रेजिंग, अ ब्लैक इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, राइट, अ ब्लैक इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब ये सेंटेंस का मतलब है कि एक काली मैदान में चल रही है। सेंटेंस देखिए मीनिंगलेस है। क्यों मीनिंगलेस है, क्योंकि यहां पर जो ब्लैक दिया है बच्चों, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कौन करेगा, या तो नाउन, या तो प्रोनाउन, या तो नाउन इक्विवेलेंट करेगा, राइट। अब यहां पर ये सेंटेंस हमारा गलत है। अब इसके साथ जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक ये सेंटेंस मीनिंगलेस रहेगा। तो अब सेंटेंस सही कैसे होगा, अगर आपने इसको कर दिया क्या, अ ब्लैक काऊ इज ग्रेजिंग
इन द फील्ड, राइट। अ ब्लैक काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पर देखिए, अब ब्लैक ये हमारा एडजेक्टिव है और इसके साथ हमारा क्या आ गया बच्चों, अब नाउन आ गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब ये सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम या तो नाउन करेगा या तो प्रोनाउन करेगा या तो नाउन इक्विवेलेंट करेगा। जैसे अगर एक एग्जांपल मैं बच्चों और ले रहा हूं, अगर हम बात करें आपसे, एक सेंटेंस हमने इस तरह से लिखा, क्या लिखा, सेंटेंस है इस तरह से लिखा है, वाइज डू नॉट इंसल्ट दी पुअर। वाइज डू नॉट इंसल्ट द पुअर। अब यहां पर देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट, अब वाइज की अगर हम बात करें बच्चों तो वाइज हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव है तो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसको नाउन होना पड़ेगा, या तो इसके साथ नाउन करिए, या अगर आपने बोला वाइज मेन MEN, वाइज मेन डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तब ये सही होगा। या तो आप ऐसे कर दीजिए, जैसे वाइज हमारा क्या है बच्चों, वाइज एडजेक्टिव है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान या चतुर लोग, वो बुद्धिमान या चतुर होता है, वाइज का मतलब बुद्धिमान या चतुर। लेकिन जब आप बोलते हैं द वाइज बोलते हैं तो इसका मतलब बुद्धिमान लोग हो जाता है, यानी ये प्लूरल कॉमन नाउन हो गया। बोलिए क्या हो गया, प्लूरल कॉमन नाउन। जैसे आप बोलते हैं बच्चों रिच, आपने बोला, क्या बोला, रिच का मतलब धनी, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन जब आप इसी को ऐसे बोलते हैं, द रिच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द रिच, तब ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। रिच का मतलब धनी, लेकिन द रिच का मतलब धनी लोग। पुअर का मतलब गरीब, लेकिन द पुअर का मतलब गरीब लोग। बोलिए अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार, लेकिन द अनएम्प्लॉयड का मतलब बेरोजगार लोग, राइट। अब यहां पर देखिए, जब आपने द वाइज बोला तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया। इसका मतलब ये है कि ये वाइज सिर्फ अगर अकेले रहेगा तो गलत रहेगा, या तो इसके साथ नाउन जोड़िए तब ये सब्जेक्ट बनेगा, या तो इसको द वाइज कर दीजिए तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस सेंटेंस को बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखा जो वाइज लिखा है, अब इसको आप क्या कर दीजिए, इसको आप करेंगे क्या, इसको कर दीजिए आप क्या, दी वाइज। क्या करोगे बच्चों, दी वाइज। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया, द वाइज डू नॉट इंसल्ट द पुअर। क्यों, क्योंकि द वाइज बन गया प्लूरल कॉमन नाउन और ये प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। अब ये सेंटेंस सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से चीजों को क्लियर रखिए ताकि हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं स्पॉटिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, वो गलत न होने पाए, राइट। अब इसके बाद फिर सब्जेक्ट के बारे में फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि सब्जेक्ट, जैसा कि आप सब्जेक्ट के बारे में ये जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, वर्ब्स एंडिंग इन एस ES आर सिंगुलर, नाउन्स एंडिंग इन एस ES IES आर प्लूरल, राइट। तो इसमें क्या है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग इसमें नोट कर लें बच्चों तो ज्यादा सही रहेगा। कुछ पॉइंट्स जो है यहां पर जानना जरूरी है। पॉइंट्स कैसा, तो नंबर 1 पॉइंट्स है क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब। नंबर 2 पॉइंट है प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। नंबर 3 पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट बहुत छोटे लग रहे हैं लेकिन अभी यहीं से हम क्वेश्चन दिखाएंगे आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा है वर्ब्स एंडिंग इन एस ES IES
are singular, right? Verbs ending in s, es, ies are singular. Number 4, nouns ending in s, es, ies are plural, right? तो ये 4 पॉइंट हैं। पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स्ट प्लूरल वर्ब। तीसरा है वर्ब्स एंडिंग इन एस, ईएस, आईएस आर सिंगुलर। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आइए थोड़ा सा बात करते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनना आपके एग्जाम में शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चों, कैसे? देखिए, अगर वर्ब के अंत में, ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ब में जब आप जोड़ते हैं यस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तब वो क्या होती है? सिंगुलर हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे प्ले का से आपने लिखा प्लेज, प्ले से क्या लिखा बच्चों? प्लेज। फिर आपने लिखा क्या? गो से क्या लिखा? गोज। अब बच्चों ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और ये हमारा क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा, जब वर्ब में एस, ईएस, आईएस जोड़ते हैं तो क्या हो जाती है? वो सिंगुलर। जैसे स्टडी है, स्टडी को स्टडीज लिखोगे तब वो भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। और इसके बाद फिर आता है 4th नंबर, नाउन्स एंडिंग इन एस, ईएस, आईएस आर प्लूरल। नाउन के अंत में जब क्या जोड़ते हैं? एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? प्लूरल हो जाता है। जैसे अगर अब हम बात करें नाउन्स एंडिंग इन, तो नाउन्स एंडिंग इन एस, ईएस आर, तो नाउन के अंत में अगर आप क्या जोड़ोगे बच्चों? नाउन के अंत में अगर आप यस जोड़ोगे या ईएस जोड़ोगे या आईईएस जोड़ोगे तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। जैसे बच्चों क्या? बॉय से बॉयज, राइट? मैंगो से मैंगोज, लेडी से लेडीज। अब ये सब हमारा क्या है? प्लूरल है। और ये सब हमारा क्या है बच्चों? सिंगुलर है। ठीक है, तो कहने का मतलब नाउन के अंत, वर्ब के अंत में जब जोड़ोगे तो सिंगुलर होगा, और नाउन के अंत में जब जोड़ोगे, नाउन के अंत में क्या जोड़ोगे? यस, ईएस, आईएस, तो प्लूरल होगा। यानी वर्ब जब अपने मूल रूप में रहती है, वर्ब जब अपने मूल रूप में रहती है तब वो प्लूरल होती है, और जब उसमें यस, ईएस या आईएस जोड़ दोगे तो सिंगुलर हो जाएगी। और नाउन जब अपने मूल रूप में रहता है तो वो सिंगुलर होता है, और जब उसमें यस, ईएस, आईएस जोड़ दोगे तो वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो अब आइए इस सिंगुलर प्लूरल से बच्चों हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है, ये ध्यान रखिएगा। यहीं से आपकी इंग्लिश की शुरुआत होती है, बेसिक, और यहीं से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। तो आइए हम दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन एसएससी क्या है? दी यूएस don't want India in the Security Council. इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इसके बाद है बच्चों नो एरर। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों बैंक पीओ का, इस तरह से है, इन इंडिया वर्किंग वीमेन, इन इंडिया वर्किंग वुमेन
लीड अ लाइफ ऑफ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी responsibilities when they are married and have a family इसके बाद है नो एरर। ठीक है, ये ऑप्शन ए है बच्चों, ये बी है, ये सी है और इसके बाद ये डी है और इसके बाद नो एरर है ई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द यूएस डोंट वांट इंडिया इन द सिक्योरिटी काउंसिल, राइट। तो अभी अभी हमने बच्चों बताया आपको कि द यूएस डोंट वांट इंडिया, यूएस कितना है, एक है, यानी ये सिंगुलर है बच्चों। तो यहाँ पर डोंट के स्थान पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर डजेंट होगा, डोंट के स्थान पर डजेंट होगा, यानी बी ऑप्शन गलत है, राइट। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, इन इंडिया वर्किंग वोमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज व्हेन दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। अब देखिए बच्चों आगे यहाँ पर अगर हम इसको सुधार दें, वोमेन है, ये सिंगुलर है, तो यहाँ पर लीड्स कर दो, तो ये तो सही हो जाएगा। लेकिन आगे चूंकि यूज कर रहा है प्रोनाउन दे और वर्ब आर और यहाँ पर हैव यूज कर रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक महिला की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारी महिलाओं की बात की जा रही है, राइट। क्योंकि इस सेंटेंस का मतलब एक्चुअल में ये है कि ये कह रहा है कि इन इंडिया, भारत में कामकाजी महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियां निभाती हैं जब वो शादीशुदा होती हैं और उनका परिवार होता है, राइट। तो यहाँ पर वोमेन जो लिखा है बच्चों, इसको आप क्या कर दीजिए, प्लूरल बना दीजिए, यानी WOMEN कर दीजिए, प्लूरल बना दीजिए। उसके बाद ये भी सही हो जाएगा और आगे दे आर हैव जो यूज कर रहा है वो भी सही हो जाएगा। इसका मतलब कि बी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों सिंगुलर और प्लूरल पर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए, चूंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, सब्जेक्ट के बारे में, तो सब्जेक्ट के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के लिए एक कंसेप्ट और याद रखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैं हॉट टिप्स के नाम से दे रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों कि सब्जेक्ट वर्ड नेवर comes after preposition। सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें बच्चों, यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया कि द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। ठीक है, द रूल्स ऑफ दिस बुक आर इजी। उसके बाद फिर हमने लिखा द कलर ऑफ दिस पेन इज चार्मिंग। CHARMING, चार्मिंग। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, हम सब्जेक्ट वर्ड नेवर कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन। अब यहां पर कभी कभी बच्चे सब्जेक्ट इसको समझ लेते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो ये होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ड जो होता है नेवर कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन।
सब्जेक्ट वर्ड हमारा कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये हमारा प्रेपोजिशन है, राइट। तो जब ये प्रेपोजिशन है तो ये सब्जेक्ट वर्ड जो है, ये अब दिस बुक, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान रखिएगा कि प्रेपोजिशन के बाद, यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए कि प्रेपोजिशन के बाद जो चीजें होती हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में होती है। किस केस में बच्चों? ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, राइट। तो यहां पर देखिए जो दिस बुक है, ये बुक, ये ऑब्जेक्ट हो गई। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रेपोजिशन का। इसलिए ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती है। तो राइट सब्जेक्ट कौन सा होगा? रूल्स। ये देखिए हमारा प्लूरल है, इसीलिए हमने यहां पर ये आर लिखा है, ये भी प्लूरल है, राइट। अब अगर हम यहां पर बोलें द कलर ऑफ दिस पेन इज चार्मिंग, अब देखिए ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। किसका ऑब्जेक्ट? इस प्रेपोजिशन का, राइट। तो हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो कलर है, ये सिंगुलर है, इसलिए हमने यहां पर क्या लिखा है? सिंगुलर लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से चीजों को क्लियर रखिए कि सब्जेक्ट वर्ड जो होता है वो कभी भी प्रेपोजिशन के बाद नहीं आ सकता है। आइए हम दिखाते हैं कुछ क्वेश्चन को। क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन बच्चों बैंक पीओ का ले रहा हूं। इस तरह से क्वेश्चन है, बैंक पीओ में ये क्वेश्चन आया है आपका। क्वेश्चन है द वाटर of the water of the several rivers contain harmful bacteria thus we cannot drink it। इसके बाद है आपका नो एरर। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन आपका बी है, इसके बाद आपका ये ऑप्शन सी है, इसके बाद ये ऑप्शन डी है, इसके बाद ये ऑप्शन ई है, राइट। दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बच्चों जो कि एसएससी सीजीएल मेंस में आया है। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। वो क्या क्वेश्चन है? द introduction of the job oriented courses in the self financing colleges attract many students, इसके बाद लिखा है नो एरर, राइट। ये ए ऑप्शन, ये बी, इसके बाद आपका ये सी, इसके बाद आपका ये डी, राइट। इसी कंसेप्ट पर है बच्चों, इसी कंसेप्ट पर है बच्चों। तो देखिए क्या है, द वाटर ऑफ द सेवरल रिवर कंटेन हार्मफुल बैक्टीरिया, दस वी कैन नॉट ड्रिंक इट, राइट। तो अब आइए, हमने अभी आपको बताया कि प्रेपोजिशन के बाद जो होता है
प्रेपोजिशन के बाद हमारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए आप हमारा क्या है बच्चों, ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद ये जो सेवरल रिवर्स दिया है, सेवरल रिवर्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट? इसी प्रेपोजिशन का। इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं बन सकती है, राइट। तो अब आइए हमारा सब्जेक्ट, अब यहां पर कंटेंट जो है वर्ब है, राइट। कंटेंट क्या है? वर्ब है। तो अब द वाटर, अब वाटर के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। और बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। ध्यान रखिएगा बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो यहां पर आइए, अब वर्ब का प्रयोग हमको वाटर के अकॉर्डिंग करना है। वाटर हमारा सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो ये कंटेंट हमारी जो वर्ब है, ये क्या होना चाहिए? कंटेंट में यस लगना चाहिए, यानी कंटेंट्स होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए बच्चों? यहां पर कंटेंट्स होना चाहिए। इसका मतलब कि बी ऑप्शन हमारा गलत है। कंटेंट के स्थान पर कंटेंट्स होना चाहिए, इसमें यस लगाने की जरूरत है, राइट। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ द जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट। अब यहां पर भी आइए देखिए, आप हमारा क्या है बच्चों? ये प्रेपोजिशन है, राइट। आप प्रेपोजिशन है, तो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट नहीं हो सकता, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। किसका ऑब्जेक्ट हो जाता है? उसी प्रेपोजिशन का। यानी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज ये ऑब्जेक्ट हो गया किसका? ये प्रेपोजिशन का। तो ये सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। इसके बाद इन भी हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा प्रेपोजिशन है। इसका मतलब सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेज ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है हमारा इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब आइए आगे आया है अट्रैक्ट, ये वर्ब आई है अट्रैक्ट। तो हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो बच्चों क्या है? इंट्रोडक्शन। ये हमारा चूंकि सिंगुलर है, तो अभी अभी हमने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, इसलिए ये सिंगुलर है। इंट्रोडक्शन हमारा क्या है बच्चों? ये सिंगुलर है। तो यहां पर अट्रैक्ट के स्थान पर क्या होगा बच्चों? अट्रैक्ट्स होगा, यानी ATTRACTS, अट्रैक्ट्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हमको वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रेपोजिशन के बाद बच्चों जो चीजें होती हैं वो ध्यान रखिएगा हमेशा किस में हो जाती हैं? ऑब्जेक्टिव केस में हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद थोड़ा सा 5 मिनट और टाइम लेंगे आप लोगों का। मेनी एंड मच के बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा, कि मेनी एंड मच से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है बच्चों। तो हेडिंग डाल लीजिए थोड़ा सा, मेनी एंड मच, राइट। मेनी एंड मच। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो मेनी होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ आता है। जैसे आप बोलोगे, अगर मेनी बोलोगे तो बुक्स बोलोगे, सही है, राइट। और मेनी बोलोगे तो अगर आपने वाटर बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। और मेनी के साथ हमेशा कैसा नाउन आएगा? काउंटेबल नाउन। इसी तरह मच के साथ बच्चों, मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। मच के साथ क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन। इसलिए अगर आप मच मिल्क बोलोगे, ठीक है बच्चों, तो ये सही है। लेकिन अगर आपने बोल दिया कि मच बॉयज बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेनी के साथ हमेशा काउंटेबल नाउन और मच के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। और मेनी का एक कंसेप्ट और है, उस पर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मेनी, जैसे मेनी है, अ गुड मेनी है, अ ग्रेट मेनी है। मेनी, अ गुड मेनी, अ ग्रेट मेनी के बाद नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। लेकिन मेनी के बाद अगर ए या एन आता है तो उसके बाद मेनी के बाद अगर ए या एन आएगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगी, ठीक है। तो अभी सिर्फ मेनी एंड मच के का कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। तो मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन और मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल
नाउन का प्रयोग होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। राइट, अब आइए थोड़ा सा देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आए हुए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को भी आप देखिए। तो क्वेश्चन किस तरह से है थोड़ा सा हम उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेनी के साथ काउंटेबल नाउन और मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस में किस तरह से क्वेश्चन इस पर आते हैं, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन को मैं लिखना चाहूंगा, आप लोग उसको नोट करिए, देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आइए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, इस तरह से है। पहला क्वेश्चन है कि रवि हैज 10 horses, comma 2 elephants, 2 elephants and as much as 50 cars। इसके बाद है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। दूसरा क्वेश्चन है इस तरह से, मच वाटर हैव flowed under this bridge। इसके बाद है बच्चों नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, रवि हैज 10 horses, 2 elephants एंड एज मच एज 50 cars, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों, कार्स जो लिखा है ये हमारा काउंटेबल नाउन है, राइट। काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ बच्चों मच नहीं आएगा, यानी यहां पर जो मच दिया है इसके स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, मेनी का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कार हमारा काउंटेबल नाउन है और ये नंबर को दर्शाता है। मेनी चूंकि नंबर को डिनोट करता है और मच जो है क्वांटिटी को डिनोट करता है, राइट। ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या होगा, मच के स्थान पर मेनी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मच वाटर है फ्लोड अंडर दिस ब्रिज। तो यहां पर देखिए वाटर हमारा क्या है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन और इसके साथ मच सही है, यानी मच का प्रयोग तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता ही है, ये तो सही है। आगे लिखा है हैव फ्लोड अंडर दिस ब्रिज, तो हैव के स्थान पर यहां पर बच्चों क्या होगा, हैज होगा। क्यों होगा, क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो अनकाउंटेबल नाउन, चूंकि ये वाटर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। तो यहां पर हैव के स्थान पर क्या होगा, हैज होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन गलत है, यहां पर हैव के स्थान पर हैज। तो बच्चों चीजों को इस तरह से बेसिक, अभी हम आपको बेसिक ही बताऊंगा, बेसिक जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा तब हम उस पर, तब आएंगे हम मेन ग्रामर की, तब हम शुरुआत करेंगे और हम दिखाएंगे कि आपको ग्रामर को कैसे पढ़ना है, खास तौर पर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में कैसे ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है। और टोटल मेरा जो ग्रामर रहेगा वो ग्रामर ऑन कंसेप्ट रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, ग्रामर ऑन कंसेप्ट, ठीक है बच्चों। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, जय हिंद।